क्या 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है? भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मंत्री ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव एसी में बैठकर पीसी करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का दौरा पिछले 2 दिनों आजमगढ़ और प्रयागराज रहा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, जहां पर अखिलेश यादव से मिलने के लिए प्रयागराज में आसपास के विधायक और सांसदों की मौजूदगी रही, लेकिन एक चेहरा और एक नाम नहीं दिखाई दिया। वह नाम है पल्लवी पटेल का। आखिरकार पल्लवी पटेल मिलने क्यों नहीं पहुंची? क्या समाजवादी खेमे में सब कुछ ठीक है या अंदर खाने कुछ और चल रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 के चुनाव की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कई जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसी बीच अखिलेश यादव आजमगढ़ और प्रयागराज दौरे पर पहुंचे, जहां पर अखिलेश यादव ने प्रयागराज में अपने पार्टी के विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसी बीच समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक, जब समाजवादी पार्टी बन रही थी जिसमें मुलायम सिंह यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खान और रेवती रमण सिंह, ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रेवती रमण सिंह से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि रेवती रमण सिंह कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। हालांकि इससे पहले वह 2 बार सांसद और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। जबकि इस समय प्रयागराज से रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह इंडिया अलायंस के अंतर्गत कांग्रेस के सीट पर लोकसभा के सांसद हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पल्लवी पटेल की हो रही है। आखिरकार पल्लवी पटेल क्यों नहीं पहुंची? क्या पल्लवी पटेल और अखिलेश के बीच जो दूरी थी वह खाई में बदल चुकी है? अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच मुलाकात न होना राजनीतिक बयानों को हवा देता है, जबकि पल्लवी पटेल का राजनीति में एक बड़ा कद है। जब से उन्होंने कौशाम्बी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराया और पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, भले ही उनकी अपनी पार्टी अपना दल कमेरावादी है और ऐसा बताया जाता है कि पल्लवी पटेल प्रयागराज के आसपास ही रहती हैं, तो पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव का मुलाकात न होना यह प्रयोग है या संयोग है। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रयागराज में समाजवादी पार्टी को कुछ अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिला था। प्रयागराज में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से समाजवादी पार्टी ने मात्र 3 विधानसभा सीटें ही जीती थी। बाकी 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने जीता था। मतलब यह कि समाजवादी पार्टी की जमीन 2022 में उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को फायदा मिला, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज का जो सीट है उसको जीता और इसके साथ साथ प्रयागराज में 2 लोकसभा सीटें आती, एक प्रयागराज और दूसरा फूलपुर। और फूलपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य मात्र 4000 से ही वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में एक चीज़ यह बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मिशन 2027 की तैयारी में जुट गए हैं और यह बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को होना है और 1 जुलाई 2027 को अखिलेश यादव मिशन 2027 को और धार देने की तैयारी में जुट गए हैं। तो आपको क्या लगता है, मिशन 2027 में अखिलेश यादव का यह दौरा समाजवादी पार्टी को कितना मजबूत करेगा? क्या समाजवादी पार्टी 2027 में और मजबूती से लड़ाई लड़ पाएगी?